हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, मुद्दे की बात करते हैं। जेपी पावर कब भागेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेट सेटिस्फैक्शन टू ऑल इन्वेस्टर्स कि जेपी पावर कब भागेगा। ऐसी बात बताऊंगा कि आप फिर कभी शायद पूछने की कोशिश नहीं करेंगे जेपी पावर कब भागेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको छोटे शेयर्स में हमेशा हाउ पेशेंस दो वर्ड ऐसे बताएं जिससे कि आपको हमेशा पेशेंस रखने में हेल्प हो। लेकिन मैं मानता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के बाद हर इन्वेस्टर जानना चाहता है कि कब किस शेयर में क्या ट्रैक्स आएंगे, तभी तो वीडियोस देखते हैं, तभी तो हमें कुछ अपना समझते हैं, चाहे गुरु ही समझे या ना समझे, लेकिन कुछ मानते तो हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं, चाहे पसंद करते हैं नहीं करते। लेकिन मैं आपको जेपी पावर में कब भागेगा शेयर, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि शायद आप वाकई में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में ये जो दो वर्ड है हैव पेशेंस, उनको फॉलो करेंगे। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि जेपी पावर देखेंगे 2024 तक कितना भागेगा, या 2025 तक हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, देखते हैं 2025 तक कितना भागेगा। और मैंने कई बार कहा है कि हमें 7 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट करके रखना है 2030 तक के लिए, जितने भी पावर के छोटे शेयर्स हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप 2030 तक का वेट कीजिए और तब देखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक भागता है। अगर हम ऐसे ही 2 3 4 6 महीने साल भर के अंदर अपना पेशेंस लूज़ करेंगे तो वाकई में ये एक ऐसे शेयर्स हैं पावर सेक्टर के छोटे कि जिनमें कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अच्छी क्वांटिटी उठाने के बाद में जो छोटे इन्वेस्टर्स हो सकता है 5 6 7 7 साल बाद बड़े इन्वेस्टर बन जाएँ, बड़ा पैसा कमा लें, मोटा पैसा कमा लें। इनके शेयर भी क्या पता किस लेवल तक चले जाएँ, 100+ हो जाए, क्या पता 500+ हो जाए, पावर सेक्टर में बूम आ जाए। कुछ नहीं कह सकते। आप अडानी पावर को देख लीजिए, 400 तक चला गया, 60 70 रुपये का शेयर विद इन ए ईयर या विद इन 1.5 ईयर। मैं कहता हूँ 2030 तक इन्वेस्टमेंट करके रुकिए। आप सोचिए मत जेपी पावर के बारे में इन्वेस्टमेंट करने के बाद। आप तो जब तक बिलो रुपीज़ 10 है, फंड आता जाए, इन्वेस्टमेंट करते जाइए। अगर आप उठा सकते हैं कि इतने शेयर में उठाता चला जाऊँगा और साथ में एक रिस्क भी लेते जाएंगे कि जीरो भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं आऊँगा और मुझे इन्वेस्टमेंट करके रहना है, ये रिस्क खेलनी है जेपी पावर के साथ में। बिलो ₹7 ऐसा शेयर जिसमें कि चाल ही नहीं आ रही है, इन्वेस्टमेंट करने के अंदर इन्वेस्टर्स पता नहीं क्या सोच रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ 2030 तक के लिए पेशेंस रख के बैठ जाइए, सोचिए मत कहाँ तक भागेगा, भागने दीजिए इसको, नहीं भागेगा तो मत भागने दीजिए, लेकिन 2030 तक के लिए पेशेंस बना के रखिए। 2030 में फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा कि क्या रिटर्न आपको मिलेगा अगर हमारे ट्रैक्स पॉजिटिवली जैसे हम सोच रहे हैं या मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे चलेगा। क्योंकि मैं क्या कोई भी आपको नहीं बता सकता कब भागेगा, लेकिन जो मेरा फंडा है इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमाने का विथ हैव पेशेंस, वो यही है कि मैं अलग तरह से सोचता हूँ, अलग तरह से इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अलग तरह से ही इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमाने की कोशिश करता हूँ। और वही मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। साल सवा साल में आपने मेरे देख लिया होगा चैनल से जुड़ करके कि मेरे कई शेयर्स तो बहुत नीचे होते हैं, 8 10 महीने भागते ही नहीं, फिर डबल भी हो जाते हैं। PFC शेयर मैंने 122-23 से बताया था और देख लीजिए 200+ हो गया। सर कब भागेगा कब भागेगा, और अगर साल और पेशेंस रखा तो देखिए डबल होने के आसपास आ गया। तो इसीलिए कहता हूँ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। शेयर कब भागेंगे पे मत सोचिए, आप तो पेशेंस रखिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। दैट्स इट। जुड़े रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर ही लीजिए अगर छोटे इन्वेस्टर पैसा कमाना है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।